जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर हुआ बड़ा चमत्कार जब खुद थाने पहुंची देवता की टोली ने खोल दिए कई राज। कैसे चोरों के साथ पुलिस भी रह गई हैरान, बताने के लिए आया हूं दोस्तों पूरी खबर। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। नागराज देवता की डोली खुद पहुंची थाने, एक रहस्य, एक भक्ति और चमत्कार से भरी कहानी। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपसे गुजारिश सबसे पहले ये कि इस चमत्कार को समझने और देखने से पहले मन बना लीजिएगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अपना उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जिसे सदियों से देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकृति ही नहीं बल्कि श्रद्धा भी सांस लेती है। देवता केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि लोगों की आस्था के बीच हर पल जीवित रहते हैं, जीवित महसूस होते हैं। और इसी आस्था की एक अद्भुत, अविश्वसनीय, रोमांचक घटना उत्तरकाशी के चिनारखोली गांव में देखने को मिली है, जिसने फिर साबित कर दिया बल्कि यहां देवता केवल पूजे नहीं जाते बल्कि सुने और देखे भी जाते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जो हुआ उसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। चिनारखोली गांव की पवित्र वादियों में एक ऐसा अद्भुत दृश्य, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसे वीडियो जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों सोचिए जरा, जब पुलिस किसी चोरी की गुत्थी सुलझाने में लगी हो और अचानक खुद देवता की डोली थाने पहुंच जाए। हाँ, आपने सही सुना, देवता की डोली थाने पहुंची और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, स्तब्ध कर दिया। कौन थे वो चोर? कहां छिपाया गया था वो दान पात्र? देवता थाने तक आए कैसे? मैं बताने के लिए आया हूं दोस्तों आपको पूरी खबर। देवभूमि का ये चमत्कार। जी हां दोस्तों, देवभूमि का ये चमत्कार जहां आस्था ने कानून को रास्ता दिखाया और देवडोली ने खोल दिए चोरी के सारे राज। दोस्तों जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई मंदिर की तस्वीर नहीं है। अक्सर आप ऐसा मंदिरों में देखते होंगे जहां देवडोली नाचती है, देवडोली आशीर्वाद देती है, देवडोली खुलासी करती है। दोस्तों डोली क्यों पहुंची और क्या किया नागराज की डोली ने, वो बताऊंगा। उससे पहले आप इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से गौर से देखिए। रुको रुको, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। एक वीडियोग्राफी, हाँ 2-4 आओ, बस बस बहुत है। दोस्तों ये कहानी है शांत रात में एक अशांत घटना की, जहां चिनारखोली गांव में नागराज मंदिर में 2 युवक चोरी की नीयत से घुसते हैं। उनका निशाना था मंदिर का दान पात्र, जिसमें ग्रामीणों की श्रद्धा और विश्वास के साथ निस्वार्थ दान जमा था। दोनों युवक उस दान पात्र के बक्से को मंदिर से बाहर ले गए, पर वजन काफी था। उनकी लालच पर वजन भारी पड़ा और बक्सा इतना भारी था कि आधे रास्ते में ही उठाना भारी पड़ गया, मुश्किल हो गया। दोस्तों थकान और डर के बीच उन्होंने बक्से को वहीं छोड़ा और अपनी गाड़ी से वो अंधेरे में भाग निकले। लेकिन रहस्य चोरी का था कि भाई चोर कौन है, चोरी कैसे होगी। दोस्तों लगने में तो यह घटना किसी सामान्य चोरी जैसी लगती है, लेकिन यह देवभूमि है। यहां हर कहानी साधारण नहीं होती। दोस्तों चोरी रात को हुई थी, लेकिन अगले दिन सुबह ग्रामीणों ने टूटा ताला देखा,
अधूरा रास्ता और दान पात्र वहां खुला पड़ा था। गांव में बेचैनी फैली। कौन ऐसा कर सकता है बल? किसने इस चोरी को अंजाम दिया होगा? उत्तराखंड की परंपरा में कई फैसले देवताओं की डोली लेती है, देवता लेते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। हम सब ने कई बार देखा है, यहां भी कुछ ऐसा ही दिखा। अब दोस्तों, गांव वालों ने यही किया। देव डोली को बुलाया गया, पूजा कराई गई, फिर हुआ वो जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। जो जेल भेजो कि नहीं भेजो? नहीं भेजता, नहीं भेजता, फिर ना कर रहा है। नहीं भेजने देता, नहीं भेजने देवता ने बोल दिया कि बना लो, बोला देवता बना दो। दोस्तों, आगे देखिए हुआ क्या। पूछताछ के दौरान देवडोली अचानक से थरथराने लगी, जिसे पहाड़ी भाषा में कहें तो नाचने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित किया हो। और फिर डोली खुद चल पड़ी। जहां सभा चल रही थी वहां से सीधे रास्ता पकड़कर उत्तरकाशी थाने पहुंची। गांव वाले भी हैरान थे और आस्था में डूबे हुए थे। नागराज देवता शायद खुद न्याय देने के लिए निकले थे। सब एक दूसरे से कह रहे हो। देवडोली थाने के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी। पुलिस भी अवाक थी, हैरान थी। कई ने ऐसा दृश्य, ऐसी तस्वीर शायद पहली बार देखी होगी जब देवडोली थाने के दर पे पहुंची हो। नीचे बैठ जा, नीचे नीचे बैठो, नीचे। और दोस्तों, अब बारी आती है थाने में देवता की गवाही की। थोड़ा गौर कीजिएगा। थाने में मौजूद ग्रामीणों ने पूरी घटना बताई, गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देवडोली के जरिए संकेत मिले। कौन थे वो दो युवक? कौन थे वो दो चोर? किस गाड़ी से आए थे? किसने ताला तोड़ा? और दान पात्र कहां छिपा कर रखा गया? दोस्तों, डोली जिस दिशा की ओर इशारा करती रही, पुलिस खोजबीन उधर ही करती रही। पुलिस उन्हीं लोगों से जांच पड़ताल करती रही, उन्हीं लोगों से पूछताछ करती रही। आश्चर्य, दान पात्र भी वहीं मिला जहां इशारा हुआ, डोली ने बताया था। अंदर का सामान भी सुरक्षित मिला। दगड़ियों, एक सिरहन भर देने वाला मामला, रोमांचक और आस्था से ओतप्रोत क्षण वहां देखने को मिला। जैसे कोई दिव्य शक्ति हर कदम पर मार्ग दिखा रही हो। और ताज्जुब तो तब हुआ दोस्तों जब इस देवडोली ने इशारा कर दोनों चोरों को उस भीड़ में पकड़ लिया। नहीं लिया बोले हम अपने कानून थोड़ी लेंगे, बोले अपने हाथ में वो मूल जी में कोई कुछ हो जाएगा, कोई मार देगा। जब तक दंड भी नहीं होना, जब तक बोले दंड भी देना, वो तो कानून के साथ चलेंगे। अबे नहीं आते यार, अरे क्यों नहीं आ रही? जब तक थाना में जाए हम तक। दोस्तों, यहां सबूत मिलने के बाद गांव वाले और पुलिस स्वाभाविक रूप से चोरों को जेल भेजने की सोची रही थी, पर तभी देवडोली फिर से हिली मल। जैसे देवता कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो। न्याय के देवता है तो न्याय करना चाहते हो। जो जेल भेजो कि नहीं भेजो? नहीं भेजता, नहीं भेजता, फिर ना कर रहा है। नहीं भेजने देता, नहीं भेजने देवता ने बोल दिया कि बना लो, बोला देवता बना दो। डोली के चालान से संकेत मिले। पुरोहित समझे नागराज देवता चाहते हैं कि चोर जेल ना जाए। जी हां दोस्तों, देवता ने बताया कि चोरों को जेल ना भेजा जाए, उन्हें समाज और देवता के सामने ही अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। दोस्तों, देवदंड जो सदियों पुरानी परंपरा है, कभी कठोर नहीं होता, पर हर किसी की आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। ग्रामीणों ने यह फैसला स्वीकार किया और
यही है इस देवभूमि की खूबसूरती। न्याय यहां केवल कानून नहीं बल्कि करुणा और परंपरा से भी होता है। कैसे पुलिस ने नहीं, एक देवडोली ने चोरों को पकड़ा और बताया कि देखिए चोरी कैसे हो गई। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में हर कदम पर देवताओं की छाया महसूस होती है। यहां मंदिर से पत्थर नहीं है, आस्था के जीवंत केंद्र हैं। यहां डोली महज लकड़ी और कपड़े की नहीं होती, लोक विश्वास का शरीर उस पर होता है। और जब एक देवडोली खुद थाने पहुंच जाए, चोरी का राज खोले और न्याय का तरीका भी तय करे, तो कहना ही पड़ेगा ना, यूं ही नहीं कहते वाली से देवभूमि। दोस्तों, यहां मैं आपको ये बता दूं, उत्तरकाशी के चीनाखोली गांव में नागराज देवता की विशेष मान्यता है। यहीं स्थानीय लोग नागों को देवता स्वरूप पूजते हैं। खासकर नागपंचमी पर विशेष पूजा होती है। हालांकि इस क्षेत्र में सेम, मुखेम नागराज और पौड़ी के डांडा नागराज जैसे प्रसिद्ध नाग तीर्थ हैं, जहां नागों को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है और उनकी पूजा भगवान कृष्ण के रूप में होती है, जो क्षेत्र के नाग आराधना की गहरी परंपरा को दर्शाती है। भले ही चिनाली खोली का यह विशिष्ट मंदिर सीधे तौर पर इन प्रमुख मंदिरों जितना प्रसिद्ध ना हो, लेकिन यहां नागराज देवता का इंसाफ वाला ये चमत्कार मौजूदा वक्त में सबको हैरानी में डालने वाला है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। है